नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समूचे भारत देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 की गूंज है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी ने कमर कस के तैयारी शुरू कर दी है। एक और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और वहीं जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि अब की बार भाजपा फरार। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमारे अपने शहर काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा गांव में। और ये जो खड़गपुर देवीपुरा गांव है, इस गांव की एक बहुत बड़ी खासियत है कि भाई यहाँ की जनता कहती है कि विकास तो हमने कहीं से कहीं तक सदियों से अब तक देखा नहीं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहाँ के अधिकतर जो वोटर हैं वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करते हैं। ऐसे में इस वक्त तमाम यहाँ के जो वोटर हैं, तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ आज मैं बातचीत करूंगा, उनके मन की बात जानने की कोशिश करूंगा कि भाई आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जो आम जनता है उसके मन की बात क्या है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजेश नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो जो है मतलब वही है, हमारा तो वही है हाथी, पर जो क्या करा जा। अब जो है ना धर्मशाला बनी ना कुछ बनी, गरीब आदमी बेचारा बिल्कुल बेकार रहे में है, मंडप में जा में है, तो क्या करा कर गरीब आदमी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? आगे आ जाओ जी, बताओ क्या कह रहे हो? मीडिया वाले आप सब ये बात कहते हो कि हाथी 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 तुम्हारा फेल हो गया, हाथी फेल हो गया, बस 400 पार हो जाएगा तुम्हारा। वो अपने मन की बात बताओ। अपने मन की बात कहती मैंने कहती कौन है 400 पार है? बीजेपी वाले। मतलब बीजेपी 400 पार है, पक्की बात है? हाँ, वो तो कह रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हो, किसे करते हो ये बताओ? मैं बीएसपी को सपोर्ट करते हो, तो बीजेपी 400 पार क्यों कह रहे हो फिर? वो खुद कह रहा है, खुद कह रहा है। वो अपने मन की बात बताओ भाई, हम तुम्हारी सुनने मन का कह रहा हूँ मैं, मन कह रहा हूँ मैं। वो कह रहा है कि हम 400 पार होंगे, हैं? और तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बीएसपी का हूँ। बीएसपी के हो? हाँ। हाँ जी, क्या नाम है भैया? मैं रामचंद्र तिवारी, मंडलम अध्यक्ष। क्या माहौल है ये बताइए। मंडलम अध्यक्ष तो अच्छी बात है, माहौल बताइए लोकसभा चुनाव। माहौल तो इसमें दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों की आपस में जो है टक्कर है। बीजेपी का सांसद जो है आज 5 साल हो गए जब से चुनाव जीता, उसके बाद आज तक जो है पहली बार से समझो नामांकन में आया, नहीं तो आया नहीं है। किसी जनता ने उसको अब तक उसकी शक्ल नहीं देखा कि हमारा सांसद कैसा है कैसा नहीं है। उसने देखा है, सुना है, नहीं दिया है, किससे जो दुख दर्द कहीं भी कोई शामिल नहीं हुआ है, तो विकास क्या करेगा? बीजेपी वाले कह तो रहे हैं कि हमारे 400 पार, वो इस साल 200 हफ्ते जो है 200 पार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। हमारे जो लोकल के सांसद हैं अजय भट्ट, उन्होंने बीते दिनों एक दावा किया था, एक बयान दिया था कि भाई मैंने बीते सिर्फ 5 साल में 83,000 काम किए थे विकास वाले। भैया जो है क्या काम किया वो उनके कागजों में कागज मुमकिन होंगे, फील्ड में कोई काम नहीं हुआ। ये फ्लाईओवर बनाने में हमारे जो है 5-7 साल लग गए हैं, अभी तक चालू नहीं। जनता इतने त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। व्यापारी हो, मजदूर हो, या कोई भी हो, या आम आदमी हो, रास्ता चलने वाला है, सब आदमी परेशान है। 7 साल हो गए भाई, फ्लाईओवर नहीं चालू हुआ, तो इन्होंने क्या काम करके दिखाया, मुझे ये बताएं। लेकिन बात ये है ना कि अब बहुत से वोटर जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यार चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हम तो खाली कमल के फूल को देख के और खाली मोदी जी की शक्ल को देख के वोट डालते हैं, वही काफी है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो कांग्रेस आने वाली है और इसमें परिवर्तन होने वाला है इस बार। हाँ, क्या लग रहा है भैया? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अगर मोदी जी भी आएंगे तो मोदी जी ने विकास अच्छे कर रखे हैं, जो है ना, है कोई वो नहीं हुआ ना हमारा निर्णय, उन्होंने कुछ नहीं करा हमारा ही। हमारे क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो ये बताओ? हमारा ही ना कोई, हमारे जो है न धर्मशाला बनी, मंडप में शादी करें गरीब आदमी बेचारे, गरीब आदमी शादी करें तो अब जो है मंडप में कितना पैसा देगा आदमी? गरीब आदमी कितना पैसा देगा बताओ? हम तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं, तो ना तो कुछ हमारे पास विकास हुआ, ना कुछ हुआ, ना हमारी वो है। हम बड़ी मजदूरी के बाद में जो है ना, हम किस्त ले लेकर हम जो अपना मकान बना रहे हैं थोड़ा सा।
अच्छा ये बताओ, किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ना हमें न मिल रहा कुछ। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। 5 किलो राशन हर गांव में बच्चा देगा, हाँ। है नी? हर एक गांव के बच्चे को, मेरे गांव के खड़गपुर देवीपुरा का बंदा हूँ मैं, है नी? 5 किलो राशन सारे देंगे, हर एक गांव के बच्चे को सरकारी नौकरी एक को मिलनी चाहिए, बस। हाँ, मैं लिख के देता हूँ। और मुद्दे बताओ, और बताओ। और मुझे देखो, मेरे गांव का तुम विकास देख रहे हो, 2 बार तो बीजेपी बन गई। मेरे बाप की धर्मशाला है वो, और मेरे गांव वालों ने दान करी, है ना? आज तक कौन नहीं बननी भैया ये। तुम यहाँ प्रचार कर रहे हो, धर्मशाला में कर रहे हो, तुम्हारे खिपड़े फूटेंगे ना, सिर्फ फटेगा जब तुम्हें पता चलेगा। जी जनाब, क्या नाम है भैया? चंद्रशेखर नाम है। अरे नाम तो बता दो। चंद्रशेखर है। यहीं रहते हो? क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, मोदी जी या कांग्रेस? मोदी जी। मोदी जी 400 पार, पक्की बात है। ये लोग तो कह रहे हैं भाई मोदी ने कुछ करा ही नहीं। अरे हमारे लिए बतेरा कर दिया। आपके लिए बथेरा कर दिया। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम चन्नू। हाँ, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव में, कौन आएगा? भैया कोई भी आया, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। अरे वोट तो दोगे? वोट देंगे। किसे दोगे? हमारी इच्छा करेगी उसे देंगे। किसे दोगे? किसी का लेने रखा है नहीं, तो हमारी मर्जी है। तुम कैसे कह देंगे किसे दोगे? मतलब बताओगे नहीं, लेकिन वोट दोगे? ना, वोट देंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो, बताओ। ठीक है जी, सियासत चल रहा, काम सही है। बढ़िया चल रहा काम, विकास हो रहा है नहीं हो रहा? ये बताओ। हाँ, हो रहा, जो भी हो रहा है। 50 कॉलोनियाँ आई हैं इनके घर में विकास हो रहा, मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, और ये मेरा गांव देख लो, ये मेरा गांव है, लेकर स्कूल से लेकर वहाँ तक एक कॉलोनी आवे, एक कॉलोनी आई हो तो ये अंगी चप्पल भाई साहब, ये कह रही हूँ, मेरे 5 जूती मारना ना, तो जिन्ना ना कॉलोनी भेजी है उसके 5 जूती मारो, उसके 5 जूती मारना। जी जनाब, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। ये कह रहे हैं भैया, अगर हमारे इलाके में विकास सच में हुआ हो तो मुझे 5 जूती मारना। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ यहाँ, कुछ विकास नहीं हुआ, खाली आके झांसी देके चले जाते हैं लोग। अच्छा, हमारे सांसद जी का नाम मालूम है? अरे हमें तो हर किसी का नाम मालूम है, क्या फायदा ही क्या है कहने के, कोई जरूरत नहीं है। सब ऐसी है, सब दूसरे ढंग ले देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करता कोई कुछ है नहीं। तो चलो, करता कोई कुछ है नहीं, तो इस बार तो मौका है बदलाव करने का। कुछ तो बदलाव सोचा होगा। क्या मौका है? कुछ तो सोचा होगा भाई, जो है सत्ता में उन्हें हटाओगे? अरे कोई मौका नहीं दिखाई दे रहा, सब अपनी तरफ ही क्या खींच रहा है, इधर कर लो, इधर कर लो, ये कर लो। तो इसमें हमें आपको खुद की सोचनी है ना। अरे हमें तो सोच ही रखा है, जहाँ इच्छा करे वहाँ वोट दे देंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 40 साल पहले आदमी 40 साल पहले आदमी अभी भी कॉलोनी को तरस रहे हैं, और जो 1 साल के आने वाले वो कॉलोनी लेने हैं। तो ये बताइएगा, ये अच्छा है? 40 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, तो ये अच्छा है? हमारा वोट नहीं है, और वो आज कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जमीन की वो लगाओ रजिस्ट्री। आज हम ग्राम समाज की जमीन में हैं और पुराने हैं, जान स्थायी नहीं बनी हमारा, हम 40 साल पुराने हैं। तो बताइए आप कैसे करें, किसको सपोर्ट? चलिए, हाँ जी, कितनी उम्र है भैया? मेरे 18 साल। 18 साल। ये बताओ, आगे आ जाओ पहले। ये बताओ, मोदी जी कहते हैं कि भाई हम दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, गरीबों के सबसे बड़े हितैषी हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी सरकार में अभी तक तो कोई लाभ हमें मिला नहीं। वो कहते हैं कि सिलेंडर हम देंगे सस्ता, सिलेंडर मुफ्त में मिलता नहीं है। सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिलता था 700 का, 500 रुपए का, और बीजेपी सरकार में मिलता है 1200 रुपए का, 1500 रुपए का। मिलता है नहीं मिलता है भाई लोगों, सच बात है ना। अब पेट्रोल 99-95 रुपए से नीचे कभी हुआ नहीं। कांग्रेस सरकार में कितने का होता था पेट्रोल? कम से कम समथिंग 62 रुपए का। चलो ये बात छोड़ो, आपने समस्या तो बहुत गिनाई, लेकिन ये बताओ भाई, पहली बार इस बार वोट देने आ रहे हो? हाँ, वोट देंगे। किसे दोगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को दोगे? भाई लोग कह रहे हैं कांग्रेस को तो तुमने 70 साल वोट दे के देख लिया, अब क्यों जबरदस्ती दोबारा उसे चुनना जा रहे हो? ना, कांग्रेस को देंगे हम तो भैया। कोई कारण है? हाँ, कारण है, क्योंकि भैया उसमें हमें लाभ मिलता है, उसका बहुत मस्त हिसाब है। मस्त हिसाब है। हाँ, एकदम। हाँ जी, इसके हिसाब में बहुत बढ़िया है। हाँ, बढ़िया एकदम। उसके हिसाब में किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं मिली। हाँ, कांग्रेस के हिसाब में हाँ, कोई परेशानी नहीं मिली, और हमें कॉलोनी भी मिली। यार मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कितनी सच्चाई है? इस बार 400 पार नहीं, बिल्कुल मोदी फरार है। हाँ, कैसी बात कर रहे हो यार? लोगों को देखा जा रहा है भाई, ताबड़तोड़ मोदी 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 हो रही है, और मोदी जी और साथ में उनके सांसद कह रहे हैं इस बार जनता ने अपने हाथों में चुनाव ले लिया, और तुम कह रहे हो मोदी फरार है। तो जनता तो चुनाव हराती भी तो जनता ही है।
चुनाव में तो जनता ही हराती है, मोदी जी कहने से क्या हो रहा है? चुनाव तो वोट तो जनता देती है। भैया क्या नाम है आपका? अनुपम कुमार। हाँ? अनुपम, क्या करते हैं आप? पेपर में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ये बताओ यार, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय की बात करें और अब जो मोदी जी की सरकार है इस समय की बात करें, एक आम मजदूर की कंडीशन कितनी बदली है? बदली क्या है सर, महंगाई के सिवा और कुछ नहीं बदला है। महंगाई बदली है, खाली महंगाई बढ़ी है, मतलब कम नहीं हुई, कम बढ़ी है। कहने कुछ भी कह ले, पहले 62 रुपये पेट्रोल था, आप देख लो पेट्रोल की कीमत आपको होता है। सब्जी देख लो, कोई भी चीज़ है टू जेड लो, महंगाई बढ़ने के सिवा कम नहीं हुई है। और दूसरी बात है, योगी कांग्रेस सरकार चाहे जैसी थी 70 साल राज करा है, चाहे जैसी भी हो, हम आई डोंट नो, लेकिन उन्हें कुछ हद तक महंगाई कम थी। कांग्रेस की सरकार में महंगाई कम थी और भाजपा की सरकार में केवल महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी, उन्होंने अपना नाम कराया, विदेश जा जाके अपना नाम कराया, मोदी ये कर रहे, मोदी वो कर रहे। हमें क्या पता मोदी क्या कर, विदेश में कुछ भी कर, हमारे खड़गपुर में क्या हुआ? यही बात तो मोदी जी इस बार भी कह रहे हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के राज में भारत की साख विदेशों में जितनी ज्यादा बढ़ी है ना, पिछले 70 साल में नहीं बढ़ी। अब एक बात है, राम मंदिर के लिए मुद्दा उठा रखा है ना, राम मंदिर किसके राज्य में, आप बताइए मुझे, किस राज्य में हुआ था? कांग्रेस ने चालू कराया था राम मंदिर का। बात ये है कि हम काम करा रहे हैं, हम हट जा रहे हैं, आप करा रहे हो तो नाम आपका हो जा रहा है ना, हमारा तो कुछ हो ही नहीं। कांग्रेस की बताओ ना, कांग्रेस ने कहा, मुद्दा कांग्रेस का था, वो राम मंदिर का मुद्दा जो था वो कांग्रेस का था। सपोर्ट ले लिया इन्होंने अपने आप को, हमने न कराया भाई। अरे किसी ने कराया, ये तो देखो मुद्दा किस बात पे उठा था। कांग्रेस के जमाने में मुद्दा उठा था राम मंदिर का। क्या माहौल है? मेरा नाम राहुल काम्बोज, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस का। माहौल इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं, किसी भी तरीके का विकास अभी यहाँ तक हुआ ही नहीं है। सांसद साहब 5 साल में कहाँ हैं, नदारद हैं, दिख ही नहीं रहे हैं सांसद साहब। सांसद साहब आएंगे तो तब तो लोग पहचानते हैं उसे, सांसद साहब आए, जीत के चले गए, उसके बाद अता पता ही नहीं है उनका। लेकिन सांसद साहब ने एक बयान दिया था, शायद आपने जरूर सुना होगा, कि उन्होंने कहा था कि भाई मान लीजिए मैं आपका अपना ही हूँ, मुझसे कोई गलती हो भी गई हो तो यार मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना, बाकी मैंने भी हजारों करोड़ के विकास किए। पिछली बार भी वो मोदी जी के नाम पर ही जीत करके गए थे, जितनी जगह गए गलियों गलियों में सब यही बोल के गए, मुझे वोट मत दो, मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को वोट दो। तो इस बार क्यों दोबारा से मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं? पिछली बार तो वो सांसद नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब जीत गए, जीतने के बाद तो वो सांसद हो गए, उनके पास पावर आ गई ना, उसके बाद तो वो जाके लोगों के घर घर में जाके सब लोगों से मिल भी सकते थे, विकास भी कर सकते थे। लेकिन कहाँ है विकास? सब हवाई है। 400 पार इस बार 400 सीटें नहीं हो रही है उनकी। इस बार पेट्रोल का दाम बता रहे हैं वो कि 400 पार पेट्रोल का दाम होने वाला है। अब सवाल ये आता है ना कि भैया भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक चेहरा है कि भैया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे एक बार फिर, लेकिन अब इंडी अलायंस के पास चेहरा है कौन? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, या फिर कौन? राहुल गांधी जी भी अपने आप में चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अपने आप में चेहरा है, सोनिया गांधी जी भी चेहरा हैं। लेकिन जब जीतेंगे चुनाव उसके बाद ये तय करेंगे कि कौन होगा चेहरा। मुख्य मुद्दा अभी हमारा ये है कि किस तरीके से विकास हो। जो झूठे वादे बीजेपी ने बोले हैं वो झूठे वादे जनता तक पहुंचाने हैं कि इन्होंने देखो वादा करा था 15 लाख रुपए देने का, लेकिन 15 लाख रुपए नहीं दिए। वादा करा था 30 रुपए का पेट्रोल देने का, लेकिन 30 रुपए का पेट्रोल नहीं दिया। सिलेंडर बोला था कि हम कितने कम कर देंगे और 450 रुपए का, 450 से, और देखो कहाँ 1000 रुपए 1200 रुपए पहुंचा दिया, फिर 100 रुपए कम कर दिया क्योंकि अब इलेक्शन आ गया इसलिए। आपने कहा कि भाई पहले चुनाव तो जीतने दो, उसके बाद बता देंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अरे भैया जनता बेवकूफ थोड़ी है कि बिना जाने, बिना पहचाने, बिना माने वोट दे देगी आपको। पहले जनता को सुनना है, पहले जनता जानना चाहती है कि हम जो वोट देंगे तो वो आखिर होगा किसके हक में, उसके बाद तो वोट देंगे। जनता सिर्फ इतना जानती है कि हमारा सिलेंडर, हमारा सब कुछ, हमारा पेट्रोल और हमारी अंकिता भंडारी, हमारा अग्निवीर, ये सब जानती है जनता। हमारा विकास नहीं हुई ये जानती है जनता। जब विकास होगा उसी विकास के चेहरे पर देंगे। पूरी इंडिया अलायंस को वोट पड़ेगा इस बार कोई चेहरा नहीं है। ईवीएम जब तक रहेगी तब तक तो ये राजा हैं। मेरे मुंह से गलत शब्द निकलने वाले थे, मैं रोक गया अपनी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस बसपा हो, कांग्रेस हो या सपा हो, ये तो इनके पास जब तक ईवीएम है तब तक सब फेल हैं। ये तो पक्के चोर हैं, महाचोर हैं, बस ये लास्ट। अच्छा जी भैया, क्या हाल चाल है, क्या माहौल है? ये कह रहे हैं भैया जब तक ईवीएम है तब तक तो सरकार है, उसके बाद भैया खेला हो जाएगा। देखो चुनावी माहौल चल रहा है, आपको भी पता है, ठीक है नहीं, सब अपने अपने मन की बता रहे हैं, लेकिन 19 तारीख के बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार
है और रहेगी। क्या कह रहे हैं? वो उसका कारण क्या है? कारण मैंने बता दिया। किसकी जीत पक्की है? अजय भाटी जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? वो ईवीएम की वजह से जीतेगा। उन्होंने पहले फिट कर लिया। पहले फिट कर लिया। अरे फिट है उनके तो, ये फिट है पहले। काम इतने हो गए हैं ना कि हारने का सवाल नहीं होता। अब से कुछ समय पहले जब शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमारी माताएं बहनें गांव से बाहर जाती थी, लोटा लेकर जाती थी। लेकिन अब शौचालय बनने के बाद में किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग अपने घर में हैं। ये सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ऐसे अगर हम बात करेंगे सुबह शाम हो जाएगी, जितने काम हुए हैं। तो अजय भट्ट जी की जीत पक्की है। जी क्या कहना चाह रहे थे बताइए। हाँ जी भाई साहब, पहले तो देखो हम पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट दिया करते थे। बट जितना से मोदी की सरकार है उतना से मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम। पर हमारा तो कोई काम धंधा कुछ करा नहीं, ठीक है। पर नहीं, और जो हार रहा है तो हारो, पर वोट उसी को जाना है, इससे अलावा और कुछ नहीं करना है। मौत तो है, वोट तो हमारा, वो कमल का फूल भी जाएगा मोदी जी के लिए। पर नहीं, हमारे लिए भी ध्यान रखो और अपनी थोड़ी पहचान रखो। तुमने खुद ही बोला कि विकास तो एक पैसे का नहीं किया, फिर भी वोट कमल को ही जाएगा। विकास बहुत कर रहे हैं वो, गरीबों के लिए 5 गैस सिलेंडर देते हैं, राशन दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। कौन सी चीज में कमी कर रहे हैं ये बताओ मेरे लिए। लेटरिन बना रहे, बाथरूम बना दी। अब तुम्हारी और से जाया करनी जंगलों में भागने, तो वो सुविधा आड़ करवा दी ना, करवा दी है? तो तुम उस आड़ को ही भूल गए आज। और जो हमने अगर जो मोदी जी हारा दे नहीं आज, तो तुम्हारी ऐसी तेजी आ जाएगी। और जो कोई दूसरी सरकार आ गई तो ये हकीकत कह रहा हूँ मैं। ये मोदी जी को अगर हरा दिया तो तुम्हारी जगह भी ना मिलेगी, मरने भी जगह ना मिलेगी। कैसी बातें कर रहे हो भाई, गंदी गंदी बातें मत करो यार। जगह बहुत है, हमारा भारत देश है, कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, अभी हमारे सज्जन कह रहे लैट्रिन बनवाई साहब, ये बनवाई। अरे ये बनवाई कहाँ से भैया? ये पैसा किसका है? तुमने तो आज तक वो लगा था, वो क्या लगा था अभी, लॉकडाउन लगा था। इतना पैसा आया विदेशों से और देशों से, तमाम नेताओं ने, अभिनेताओं ने कितने पैसे दिए, आज तक उसका कोई जोर जरिया दिखाया इन्होंने कि साहब हमारे पास इतना पैसा आ गया, हमने इतना विकास के लिए लगा दिया। और विकास करता कौन है? विकास तो हम तुम करते हैं, वो करते क्या हमारे लिए? अरे तो भाई ऐसे तो फिर कांग्रेस को भी चुन लोगे तो फिर यही कहोगे विकास तो हम लोग करते हैं, कांग्रेस थोड़ी करती है। देखो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, करती जनता ही है, करती जनता ही है। क्यों? क्योंकि जनता यूँ करती है, जनता अगर कमा के ना दे ये सरकार चला लेंगे? नहीं चलाएंगे ना। लेकिन वो उस मजदूर के बारे में कभी सोचती है कोई सरकार? कोई सरकार सोचती है? कांग्रेस के जमाने में जब उस समय जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो 3-3 बीघा हर गांव वाले को जमीन थी। जो आज हमारे सज्जन कह रहे हैं हमें मोदी जी ने गैस दे दिया। अरे गैस दे दिया तो अन्न के लिए तो जमीन कांग्रेस ने दी है, उसी से तो उगा के तुमने गैस से पकाई है, उसी से उगा के गैस से पकाई है। कोई नई चीज तो ना दी। अच्छा ये देखो, एक और डायलॉग आजकल खूब चल रहा है कि भाई मजदूरों का किया विकास, मोदी से है सबको आस। हाँ तो अरे साहब उन्होंने विकास तो करा ही है। अरे जब उन्होंने एक मुद्दा ये निकाला था कि मैं देश से गरीबी मिटा दूंगा। अरे गरीबी तो जब मिटा दोगे, जब गरीबी मिट जाएगा तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। जब गरीबी मिट जाएगा तो गरीबी अपना मिट जाएगी। तो वो सही, जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अब की बार आप चुनेंगे किसको? हम कांग्रेस की सरकार से बिना हम वंचित नहीं रह सकते। कांग्रेस ही हमारा एक वो है, हम मुस्लिम और जाटव SC। हाँ क्या कह रहे हैं भैया? कांग्रेस बनाएंगे इस बार, और 10 साल से बीजेपी बना रहे हैं और इस बार कांग्रेस को बनाएंगे। 5 किलो राशन दिया। क्या राशन आदमी जो गेहूं चावल खाएगा? उसके साथ चीनी थी, चीनी खत्म कर गया। मिट्टी तेल अपने आप पी गया। महंगाई इतनी बढ़ा दिया। जो दालें 40 रुपए 50 रुपए थी आज 100 रुपए से ऊपर हो गई। सुनो नहीं बोलो यार, वो 100 रुपया कर दिया, 100 रुपया 120 कर दिया। पेट्रोल जहाँ 60 रुपया 65 रुपया था आज कर दिया 90-95 रुपया। ये जो है चुनाव आ रहा, सिलेंडर कर दिया 1100 रुपया। जब कांग्रेस को आए वो 500 रुपया हुआ था तो जो है हमारे जो है स्मृति ईरानी हल्ला किया था, चूड़ियाँ फोड़ी थी, आज कहाँ गई? इसका जवाब जो है बीजेपी से चाहिए। सरिया फैक्ट्री में करता हूँ, सरिया फैक्ट्री में ठेकेदार की तरफ से काम मुझे मिलता है 11,000 रुपया 12 घंटा। तो वो ये कह रही, बताइए सोचेंगे इस गांव में तो कॉलोनी वालों के, ये गांव 100, 200, 250 साल पुराना है। जो उधर से आ रहा है ना रह के, उनकी तो कॉलोनी बन रही है, और जो यहाँ रह रहे हैं जन्म से उनकी कोई कॉलोनी ना है। तो ये कहाँ का इंसाफ है?
ये चौराया, ये खड़गपुर स्कूल से लेकर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, स्कूल से लेकर और कम से कम नीचे तक निकल जाओ, हम हैं हाथी वाले, हम कुक्के कहते हैं, हाथी वाले हम। हाँ, हम कांग्रेस वाले कहेंगे, तुम कहते रहो, तुम दल बदलू, चलो भैया, तुम दल बदलू हो, हमें बीएसपी वाले। हाँ, हम ठीक है। तो साथियों, आपने सुना, ये भैया काशीपुर शहर की जनता है, किसी के मन की बात है हाथी, कोई कह रहा है पंजा, तो कोई कह रहा है भैया चाहे देश दुनिया में कुछ भी हो जाए, कमल का फूल था, कमल का फूल रहेगा। हाँ जी, हाँ, कमल का फूल ही रहेगा, कमल का फूल ही रहेगा। पहले हाथी है, पर हाथी तो बेकार हो गया, वो तो चल ना सकता, टांग टूट गई उसकी। हाँ, पर अब कमल का फूल ही रहेगा, बस कोई दे या न दे, अब हम देंगे। किसे दोगे? कमल के फूल को, हारे या जीते, हारे जीते, लेकिन वोट कमल के फूल को, कमल के फूल को जाएगा। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें मोदी से मतलब है। चलो चलिए, तो साथियों, आपने सुना, ये भैया जनता के मन की बात। अब इनके मन की बात को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि अगली चुनावी चौपाल कहां होनी चाहिए। धन्यवाद।